बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटे आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। कल हम लोगों ने पढ़ा था फर्मेंटेशन की टाइप्स, अल्कोहलिक, लैक्टिक एसिड, सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने ना। आज हम लोग पहले सिंपल टर्म देखेंगे कि फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का क्या मतलब है। वैसे तो जो है फर्मेंटेशन से वो हमने कहा था कि ये एक ओल्ड फिनोमेना है, ठीक है, जो हमारे किचन में हमारे ट्रेडिशन में है, जो होता आ रहा है पहले से। कैसे होता आ रहा है कि हम फूड के प्रोडक्शन करते थे इसकी मदद से, चीज़ बनाई, योगर्ट बनाया, पिकल, सॉसेज, ठीक है, बेवरेजेस जैसे कि बियर है, वाइन है, स्पिरिट है, ये सारा कुछ क्या था, ये फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स हैं। ये सारी हमारे ट्रेडिशन में है, हमारे घरों में ये होती आई है सारे काम, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं इसमें, लेकिन हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें नहीं पता था कि ये क्या है, ये फर्मेंटेशन हो रही है। अब जब हमने बायोटेक्नोलॉजी को देखा, ठीक है, तो हमने जब बायोटेक्नोलॉजी हमारी समझ में आई उसके बाद हमें पता चला कि फर्मेंटेशन होती क्या है। बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन क्या मतलब है? उसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। अब जो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब रेप्लिकेट करता है, जो उसका कल्चर होता है, उससे हम अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी जिसमें हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसमें हम क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट जो होती है, जो भी हमें चाहिए होती है, उसको हम उसके कल्चर में से, जिस कल्चर में उस ऑर्गेनिज्म ने रहना है, रेप्लिकेट करना, उस कल्चर में से हम ऑब्टेन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटे कि ये जो हमारी जो है ये फर्मेंटेशन है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। आपने बुक खोल लें, मैं आपको उस टॉपिक की रीडिंग करवाती हूँ, ठीक है। इन फर्मेंटेशन मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज obtained फॉर द प्रोडक्शन ऑफ desired products of commercial value. Traditionally, only food and beverages products were produced by using fermentation. Now many other products, industrial, chemical also being produced. कह रहा है कि पहले तो हम लोग जस्ट ऐसा करते थे कि घरों में जो ये है, ये बियर होगी, वाइन होगी, पिकल, योगर्ट, ऐसी चीज़ें घर में बनती थी फर्मेंटेशन से। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम इसी मेथड को इस्तेमाल करके, थोड़ी मॉडिफाइड करके, इसमें अपने डीएनए को हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम इससे केमिकल्स बनाते हैं, इससे हम मेडिसिन बनाते हैं। जो मेडिसिन हमें चाहिए होती है हम वो इससे हासिल करते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बेटे, इसका लाइफ साइकिल बहुत थोड़ा होता है। ये सेकंड्स में रेप्लिकेट करता है, सेकंड्स में, मिनट्स में रेप्लिकेट करता है। तो जितनी दफ़ा रेप्लिकेट करेगा, जब हम अपना जीन इसके अंदर ऐड कर देंगे, जो हमें चाहिए होगी चीज़, तो उस जीन के अकॉर्डिंग वो उतनी दफ़ा, जितनी दफ़ा वो रेप्लिकेट करेगा उतनी दफ़ा वो जीन भी रेप्लिकेट करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो मेडिसिन हमें चाहिए होती है, वो हमें मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेशन ऑफन मेक्स द फूड मोर न्यूट्रिशियस, मोर अच्छा, इसका क्या मतलब है? कहता है कि जी फर्मेंटेशन फूड का क्या मतलब है, कि जब हम फूड के अंदर फर्मेंटेशन करते हैं तो उसका कहता है टेस्ट अच्छा हो जाता है, वो डाइजेस्ट अच्छी हो जाती है, ठीक है। देखें जैसे अब हम लोग जब पिज़्ज़ा बनाते हैं उससे पहले डो तैयार करते हैं, उसमें हम क्या डालते हैं, यीस्ट डालते हैं, क्या करने के लिए, उसको, ताकि वो जो है डो हमारी वो डाइजेस्टेबल भी हो जाए हमारे लिए, और अंदर से कच्ची ना रह जाए, और टेस्टी भी बन जाए। यानी क्या कहते हैं कि फूड को हम जायकादार बनाने के लिए और डाइजेशन में आसानी हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं उसमें फर्मेंटेशन, ठीक है। अचार वगैरह है वो हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि हमें वो जो सब्जियां हैं हमें फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े। हम उनको ड्राई करके उसमें सिरका यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करके हम उसमें क्या करते हैं, उसको फर्मेंटेशन करवा लेते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है सीरियल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है, ये भी कहता है एक फर्मेंटेशन की टाइप है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि जो इसमें इसने एग्जांपल दी है इसकी ना, वीट की। जब हम आटा वगैरह लेते हैं, अगर उसको हम उससे कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, कुछ भी है, तो कह रहा है कि हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर फर्मेंटेशन करवाते हैं। आपको पता है जो है ये ग्रेन्स होते हैं,
ब्रेड वगैरह है, इनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो वो ग्लूकोज क्या हो जाता है, फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, इसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। आगे है डेयरी प्रोडक्ट्स, हमने चीज़ बनानी है, योगर्ट बनाना है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। जो योगर्ट होता है उसमें हम बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं दही की शक्ल में, दूध में जब हम बैक्टीरिया ऐड करते हैं दही की शक्ल में, तो वो क्या हो जाता है, वो दही बन जाता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है हमारे लिए। चीज़ है, अब जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होती है, हमने क्या करना है, इसमें एसिड यूज़ करना होता है, ठीक है, करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें विनेगर यूज़ करके इसमें हम लोग बाद में जो मिल्क की प्रोटीन है जब वो उसके साथ कंबाइन करता है तो प्रोटीन जो है वो चीज़ बन जाती है। जो मिल्क की प्रोटीन होती है विनेगर के साथ मिल्क क्या बन जाती है, वो चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, बाकी जो पानी होता है दूध में वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, ये फर्मेंटेशन यूज़ की जाती है। इसमें कैसे करते हैं हम, फर्मेंटेशन यूजुअली यूज्ड अलोंग विद साल्ट एंड एसिड टू प्रिजर्व पिकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। मैंने भी बात की कि अगर हमने सब्जियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को स्टोर करना तो हम क्या करते हैं, उसमें साल्ट यूज़ करते हैं, पहले उसको साल्ट लगाते हैं, ठीक है। फिर इसको साल्ट से क्या होता है कि जो वेजिटेबल्स हैं सारा कुछ है उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो सारा रिमूव होके एवेपोरेट हो जाता है हवा में, ठीक है। जब वो सब्ज़ी वगैरह खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, हम एसिड यूज़ करते हैं उसके अंदर, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। आगे है बेवरेज प्रोडक्ट्स, बियर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीरियल ग्रेन्स विच हैव बीन माल्टेड, ड्राइड एंड ग्राउंड टू फाइन पाउडर। यानी क्या करते हैं हम इसमें कि जो सीरियल्स ग्रेन जिनसे हमने ये बनानी होती है बियर वगैरह, हम उसको पहले ड्राई करते हैं, ड्राई करके फिर इसको पीस उसको मतलब कि जिस तरह ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करके उसको हम क्या करते हैं, उसको पाउडर शक्ल में ले आते हैं, ठीक है। जब पाउडर बन जाता है फिर उसको यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन करवाई जाती है, फर्मेंटेशन से फिर बाद में उसको हम क्या करते हैं, एथेनॉल में यानी अल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो बन जाती है वो बियर बन जाती है। इसी तरह जो ग्रेप्स हैं उसकी भी फर्मेंटेशन करवा के उससे वाइन बनाई जा सकती है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब हमने वो तो देख लिया कि जो हमारे घरों में जहाँ फर्मेंटेशन हो रही है, जो हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, अब हमने अब इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो हमने खुद से फर्मेंटेशन करवाई है वो कौन कौन सी हैं, वो कैसे हैं, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमने तैयार करवाएंगे इससे। सबसे पहले है फॉर्मिक एसिड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके लिए इस्तेमाल होता है, स्पर्जिलस। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड इन टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रबर मैन्युफैक्चर, इसमें इस्तेमाल होती है ये, ठीक है। एथेनॉल है, सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया है, ये इसकी फर्मेंटेशन करता है। ये कैसे यूज़ होता है, यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर एंड बेवरेजेस, यानी सिरका बनाने में ये जो वाइन है और उसमें बियर बनाने में इस्तेमाल होता है ये जो एथेनॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, सैक्रोमाइसिस बैक्टीरिया, ये भी वही बैक्टीरिया है जो ये काम करता है। यूज्ड एज सॉल्वेंट, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, सोप, इनके अंदर यूज़ होता है ये। यूज्ड इन प्रिंटिंग, यूज्ड एज स्वीटनर। आगे है स्टाइलिक एसिड, ये बेसिलस बैक्टीरिया है, वो ये काम करता है। यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है बेटा। ये क्या है, इसके एप्लीकेशंस हैं कि पहले हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सिंपल फर्मेंटेशन तो हमें पता है जो हमारे घरों में होती है ये, और लेकिन अब जो हमने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी, उसका क्या मतलब है, यानी इसमें हम अपनी मर्जी से बैक्टीरिया जो है उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके उसके डीएनए के साथ हम खेलते हैं, उसके डीएनए से हेल्प लेके उसको जस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं हम कि हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, वो फिर जितनी दफ़ा बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है उतनी दफ़ा उस जीन को भी रेप्लिकेट कर देता है, जिससे हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिल जाती है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। हाँ जी, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको इस तरह बताया था कि इंजीनियर का क्या मतलब होता है, इंजीनियरिंग यानी कि जो एक्सपर्ट होता है किसी चीज़ का, ठीक है। जेनेटिक जो डीएनए का एक्सपर्ट हो जाता है, जब एक हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को इस कदर उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं कि डीएनए के किसी पार्ट को हम अपनी मर्ज़ी से रिमूव करवा सकते हैं उसके अंदर से, उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई पार्ट ऐड कर सकते हैं। यानी जब हम डीएनए के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं ना, उसके इतने एक्सपर्ट हो जाता है कि उसमें एडिशन, डिलीशन, ठीक है, ये सारा कुछ हमारी मर्ज़ी से होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं फिर वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द
आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर जब अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके बेसिक स्टेप्स हैं। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग होती कैसे है, अब इसको हम देखते हैं बाकायदा एक सीक्वेंस से ना। इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम आइसोलेशन करते हैं ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। फर्ज करें इंसान जो है उसकी बॉडी में जो इंसुलिन बनाता है जीन, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर जो है डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है, जीन्स हैं, एक कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके पास होता है। उसके पास एक जीन है, उसके पास इंफॉर्मेशन है कि जी वो इंसुलिन तैयार करता है। अब होगा क्या, हम उस जीन को पहले आइसोलेट करेंगे। हम इसकी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स हैं। ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल का ये है डीएनए। जो बाकी दो हैं इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। ये इनमें क्रोमोसोम्स इसमें डीएनए नहीं होता, लेकिन क्या है, ये डीएनए है इसका बैक्टीरिया का। अब ये क्या है, ये इंसान का है। अब हमने क्या करना है, ये इंसान का जो डीएनए क्रोमोसोम है उसके अंदर से हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। हमने इसके अंदर से एक एंजाइम यूज़ करना है, जिस एंजाइम का नेम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नेम है इसका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो एंजाइम इस्तेमाल करके उसने क्या करना है, उसने सीजर का काम करना है। सीजर की तरह उसने क्या करना है, पहले उसने क्रोमोसोम जो है उसको सेपरेट करना अंदर से, ठीक है। वो क्रोमोसोम का वो वाला पार्ट हमने वो क्रोमोसोम लेके उसमें से हमने देखा कौन सा क्रोमोसोम है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस क्रोमोसोम के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उस क्रोमोसोम को अलग कर लिया, ठीक है, सेपरेट करके उसमें से क्या किया है, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन निकालेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये इंसुलिन वाला जीन है इसके अंदर, इसको निकाल के सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर चाहिए जिसके अंदर हम उसको ऐड करके अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया में ऐड करें। अब बैक्टीरिया है, उसके अंदर क्या होते हैं, ये दो प्लाज्मिड होते हैं। अब वो एक प्लाज्मिड को हम बाहर निकाल लेते हैं बैक्टीरिया के सेल में से, निकाल के उसको भी क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से उसका इस वाले पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये खाली हो गया पार्ट। अब इस पार्ट पे हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने बाहर निकाला था यहाँ से उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब ये इस तरह ऐड हो जाता है, जब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, इसको हम कह देते हैं, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें। अब दो स्टेप हमने देख लिए। पहला है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या था, द फर्स्ट स्टेप द जेनेटिक इंजीनियर आइडेंटिफाइज द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अ डोनर ऑर्गेनिज्म, कि डोनर कौन है, जो देने वाला है। डोनर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या किया हमने, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई करके देख के उसको फिर क्या किया, उसके बाद स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। इसमें से जीन आइडेंटिफाई करके उसको हमने क्या किया है, उसको हमने सेपरेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू अ वेक्टर। अ वेक्टर इज सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट टू द होस्ट सेल। ये हम वेक्टर को इस्तेमाल पहले सिलेक्ट करते हैं, किसमें से, कोई भी होस्ट सेल जिसके अंदर हमने अपना जीन ऐड करना है। देने वाला डोनर है, जिसकी बॉडी में हमने ऐड करना है वो कौन है, वो होस्ट है। बैक्टीरिया यहाँ पे होस्ट है, उसके सेल में से हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया है। द वेक्टर मे बी अ प्लाज्मिड, द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन मैनी बैक्टीरिया। क्या होता है कि एक तो है ये डीएनए, उसका एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड होता है, वो भी डीएनए की तरह का है, लेकिन जो उसका अपना डीएनए है वो ये वाला है, ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने निकाला था बाहर, ये वाला, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था जीन, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद द वेक्टर
डीएनए बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। अब एंडोन्यूक्लियस की मदद से हमने इसको कट किया था, जब इस जीन को इसके साथ जोड़ना है फिर कौन सा एंजाइम यूज़ होना है, फिर लाइगेज एंजाइम यूज़ होना है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। जब कट किया तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यहाँ से भी कट किया तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जब इसको ऐड किया तो कौन सा हुआ, लाइगेज एंजाइम। द वेक्टर डीएनए एंड अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी ये वेक्टर और जो अटैच जीन है जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इसको हम क्या करते हैं, एक और बैक्टीरियल सेल लिया, यहाँ पे 2-3 बैक्टीरियल सेल ले लिए, कोई भी ले लिए, लेकिन उनमें से किसी एक में हमने क्या किया, ये प्लाज्मिड जो है ऐड कर दिया। अब ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये उसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, जो प्लाज्मिड्स हैं, ये जो हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। इसमें ब्लू कलर जो है वो मैंने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो है, रेड कलर इसका प्लाज्मिड का कलर है। अब जैसे जैसे ये सेल रेप्लिकेट करेगा वैसे ही ये भी रेप्लिकेट करेगा। अब देखें ये बैक्टीरियल सेल है, आपको पता है ये सेकंड्स में रेप्लिकेट करता है। अब ये रेप्लिकेट कर क्या करेगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब 2 में डिवाइड होगा ये, तो साथ में जो ये इसका प्लाज्मिड है ये वाला, ठीक है, ये भी रेप्लिकेट कर जाएगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा। इसमें जीन कौन सा है, इंसुलिन बनाने वाला। अब जब ये 2 दफ़ा रेप्लिकेट करेगा, साथ में ये भी रेप्लिकेट किया, ये भी रेप्लिकेट किया, इसके बाद ये मज़ीद फिर से रेप्लिकेट किया, फिर से रेप्लिकेट, अब जितनी दफ़ा ये रेप्लिकेशन करता जाएगा ये वाला जीन जो है उसी तरह इसमें मज़ीद रेप्लिकेट करता जाएगा। और क्या बना, ये जो इंसुलिन है वो कहाँ जमा होता जाएगा, एक कल्चर मीडियम के अंदर। यहाँ हमें कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, उसमें क्या होता है, जिसमें बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो उस कल्चर मीडिया में फिर हम क्या करते हैं, उसमें ही बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी इंसुलिन जो है वो बना के डालता रहता है, फिर इसी मीडियम के अंदर। यहीं से हम इस मीडियम से क्या करते हैं, बैक्टीरिया में से इंसुलिन को हासिल कर लेते हैं और वो फिर हम यूज़ करते हैं उस ट्रीटमेंट के लिए।